अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू खाकसार 131। मैं मोहम्मद इसाक पेश खिदमत हूँ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों, उम्मीद है आज की मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों से शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जिंदगी के 11 इम्तिहानात के बारे में है जो किसी भी इंसान की जिंदगी में 11 मौकों पर आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी इंसान की जिंदगी में 11 मौकों पे 11 इम्तिहानात आते हैं, उसके हवाले से बात करते हैं। तो मेरी वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जिंदगी का पहला इम्तिहान। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में मैंने कहा कि 11 इम्तिहान आते हैं 11 मौक़ों पे। तो उसमें सबसे पहला है दोस्त का इम्तिहान। दोस्तों, कोई भी दोस्त है तो उसको आप आजमाना चाहते हैं या उसका इम्तिहान लेना चाहते हैं तो वो तब लें जब आप मुसीबत में हों। जब आप मुसीबत में होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपका जो दोस्त है वो आपके कितने काम आता है। दोस्तों, जिंदगी का इम्तिहान बीवी का है। दोस्तों, आपकी बीवी है तो अगर आप बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं तो उस खुशहाली के अंदर तो वो आपका बहुत ज़्यादा साथ देगी। लेकिन बात तब है कि जब आप गुर्बत में चले जाएं, उस वक्त उसका इम्तिहान स्टार्ट होता है। जब आप गुर्बत में हो तो तब पता चलता है कि वो आपका कितना साथ देती है। दोस्तों, ज़िंदगी का तीसरा इम्तिहान किसी भी मोमिन का है, यानी कोई भी मोमिन आदमी, ठीक है, यानी कोई भी मोमिन हमारा कोई भी, यानी कि आपका मुसलमान भाई है तो जब वो गुस्से में आ जाता है तो उसका जो इम्तिहान है वो गुस्से में होता है कि वो गुस्से को पी लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, या कि गुस्से में वो कुछ और बातें कर जाता है। तो ज़िंदगी का हमारा जो तीसरा इम्तिहान है वो गुस्से में होता है, गुस्से की सूरत हाल में। दोस्तों, ज़िंदगी का चौथा इम्तिहान आँख का इम्तिहान। दोस्तों, आँख का इम्तिहान कब होता है कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो बाज़ार में अगर आप मोमिन हैं, परहेज़गार हैं तो अपनी आँख को गुनाहों से बचा सकते हैं। ज़िंदगी का पांचवा इम्तिहान है ज़ुबान का इम्तिहान। दोस्तों, किसी भी महफिल के अंदर जब हैं आप तब ज़ुबान का इम्तिहान होता है। ज़ुबान का इम्तिहान किस तरह होता है कि आप किसी भी महफिल में जाते हैं, आप गुफ्तगू करते हैं तो आपकी गुफ्तगू से आपको पता चलता है, आपकी ज़ुबान का इम्तिहान आपकी गुफ्तगू है कि आप कैसी गुफ्तगू करते हैं। अपनी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा बेकाबू कर देते हैं या उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। दोस्तों, छठा इम्तिहान है दिल का। दिल का इम्तिहान कब होता है? दिल का इम्तिहान कहते हैं कि इश्क के अंदर होता है, यानी आप किस चीज़ से हकीकी लगाव है, किस चीज़ से बहुत ज़्यादा आपका प्यार है, उसके हवाले से आपके दिल का इम्तिहान होता है। ठीक है। ज़िंदगी का सातवां इम्तिहान हाथ का इम्तिहान है। हाथ का इम्तिहान कब होता है कि जब आप दस्तरख्वान पे हों। कैसे? यानी आप कहीं भी बैठे हुए हैं, महफिल के अंदर हैं, बहुत सारे लोग खाना खा रहे हैं तो उसमें आपका जो खाने का अंदाज है वो आपका असल इम्तिहान है कि आप किस तरह से खा रहे हैं, आपके पास क्या तरीक़ाकार है। दोस्तों, आठवां इम्तिहान है ज़िंदगी का, जो है इंसान का इम्तिहान आठवां है, वो कब होता है? कब्र में। ठीक है, यानी कब्र का इम्तिहान। कब्र का इम्तिहान क्या है कि इंसान अपने अंदर आजिज़ी व इंकिसारी पैदा कर ले, कब्र की सोच हो
کہ میں نے مرنا ہے، آخر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، قبر کو یاد کرنا اور اس کے لیے تیاری کرنا۔ دوستو، نواں امتحان ہے کامیابی کا امتحان۔ ٹھیک ہے، کامیابی کا امتحان کب ہوتا ہے؟ جب انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ دوستو، کوئی بھی جب کامیابی ہے اس کا انسان کو کب جا کے ہوتا ہے احساس؟ جب آپ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہزاروں ناکامیوں کے بعد انسان آخر ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ 10واں امتحان ہے صبر کا امتحان۔ دوستو، صبر کا امتحان کب ہوتا ہے؟ کہ جب آپ تکلیف کے اندر ہوں، بہت زیادہ دکھوں یا تکلیفوں میں جب آپ مبتلا ہوں تو آپ کے صبر کا امتحان تب ہوتا ہے۔ دوستو، زندگی کا 11واں امتحان، زندگی کا 11واں امتحان ہے اولاد کا امتحان۔ دوستو، یہ کب ہوتا ہے؟ اولاد کا امتحان تب ہوتا ہے کہ جب آپ بڑھاپے میں چلے جائیں، کہ اولاد آپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتی ہے۔ تو وہ اصل امتحان اولاد کا کب ہوتا ہے؟ جب آپ بڑھاپے میں ہوں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر کریں گے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ساتھ ہی مجھے گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میرے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔